ये सब आपस में प्लान करके मुझे यहां से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। किसी परेशानी में हो तो मुझे बता दो, मैं फौरन हल कर दूं। फिलहाल तो मेरी परेशानी सिर्फ तुम ही हो। मैं? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सोच को बदलो। सारी नसीहतें सिर्फ मेरे लिए, तुम पे कुछ फर्ज नहीं? ऐसा कौन सा फर्ज है जो मैंने पूरा नहीं किया? रहने दो। चलो, रहने दिया। मैं यहां से जाना नहीं चाहती दिलावर। मेरी और अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। इसमें इज्जत की बात कहां से आ गई? मुझे तुम्हारे भाइयों के घर में रहना और मेरा यहां आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा भी घर है। बिल्कुल है, हिस्सा है तुम्हारा। चाहिए तो बोलो, बात करता हूं तुम्हारे भाइयों से कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे। फिर रहना तुम चल के मेरे साथ अपने घर में। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। तो सोचो, क्योंकि ये होना तो हर सूरत में। ये अचानक तुम पे भूत क्यों सवार हो गया? फिलहाल तो तुम्हारे प्यार का भूत सवार हो गया है मुझ पर। बस करो ये फजूल बातें। जिन्हें तुम फजूल बातें कह रही हो वो मेरी फीलिंग्स हैं, उनकी कदर करो। एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? लाती हूँ। आप ही नाराज तो नहीं थी? उनकी नाराजगी के बारे में सोच सोच के तो आज ये नौबत आई है। बस कह दिया उनसे जो भी कहना था आज। अब उन्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि उनको दिलावर के पास जाके रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप ही आपकी ये बात मान लेंगी? पता नहीं, आप ही कब क्या करेंगी इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, शायद इस बार दिलावर उन्हें मना ले। दिलावर भाई बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। मुझे खुद उनसे डर लगता है, लेकिन आप ही उनके साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। दिलावर भाई बातों को समझ तो लेते हैं, लेकिन कब तक समझेंगे? अफशा, इस मामले में तुम, मैं या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये उनका आपस का मसला है, वो खुद ही हैंडल करेंगे। और अफशा प्लीज आप ही से इस बारे में कोई बात नहीं करना। ये हम तीनों बहन भाइयों का जाती मसला है, हम इसको हैंडल कर लेंगे। तुम इस सारे चक्कर से दूर रहना प्लीज। क्या हुआ बेटा, उठ गया सुबह सुबह? तबीयत ठीक है?
जी ठीक। सर में दर्द तो नहीं हुआ था रात? नहीं। ज्यादा मोबाइल तो नहीं यूज किया था? गेम तो नहीं खेला था? नहीं, नहीं खेला था। देखा, इसीलिए सर में दर्द नहीं हुआ। चलो मैं निकल रहा हूँ, तुम दादी के पास चले जाओ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। खेलना चाहो तो खेल लेना, बाहर जाना हो तो बाहर चले जाना, लेकिन उन्हें तंग मत करना। अच्छा? मैं मामा को बुला सकता हूँ? हाँ, अगर वो खुद आना चाहें, लेकिन तुम उनके साथ कहीं जाना नहीं। बता देना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फिर तो वो मुझे जरूर ले जाएंगे। चलो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लेना। ठीक तो? चलो हाथ मुंह धोकर ना नाश्ता कर लेना, मैं चलता हूँ। हाफिज। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना, ठीक है? जाओ। हेलो दिलावर साहब, इकराम अर्ज कर रहा हूं। क्यों फोन किया? मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं। जहांगीर ने मुझ पर केस कर दिया है। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। बाद में बात करता हूं तुमसे। कहां फंस गया हूं? कैसे जान छुड़ाऊं इस चीज से? रब नवाज, पता करो कि जहांगीर ने सच में इस पर केस किया है, और अगर किया है तो ये एग्रीमेंट उस तक पहुंचा कैसे? सब मुलविस है। शाह साहब, मुझे तो लगता है कि इसी इकराम ने अपने एग्रीमेंट जहांगीर को दिए और अब आपके सामने ड्रामेबाजी कर रहा है। जो कोई भी मुलविस है, कहानी खत्म कर दो उसकी। जो हुकुम शाह साहब। आ गई। अब देखना अपना सारा गुस्सा हम पर उतारेंगे। बस तुम खामोश रहो, किसी बात का जवाब न देना। आप ही आपको कुछ चाहिए था? हाँ चाहिए, जवाब। किस बात का? ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या हुआ है आप ही? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कौन कर रहा है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? तुम ही हो ना? नहीं आप ही, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छी तरह जानती हूँ। बड़ी खामोशी से खेल खेल गई हो तुम मेरे साथ। सोचा मुझे साइड पे कर दोगी, और ये तो सीधी सादी है। इसे बेवकूफ बना के इस पूरे घर पे राज करोगी। नहीं आप ही, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अच्छा, इतनी अच्छी हो तुम? बुरी भी तो नहीं, लेकिन पता नहीं आप ही को क्यों खटकती हूँ मैं। जबान मत चलाओ मेरे साथ। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर की बड़ी हूं और हमेशा इसी घर में रहूंगी। तो मुझे इस घर से निकालने के ख्वाब देखना छोड़ दो। दिलावर को तो मैंने ठीक कर दिया है। इन दोनों भाइयों को आने दो, इनकी भी खबर लेती हूँ आज।
क्या बात है बेटा? मेरा नाम क्या है? क्या हुआ उमर? उमर? मेरा नाम उमर है। अब मस्तियां नहीं करो, अच्छे से नाश्ता करो, जूस भी पीना है, ठीक है? ये लो। उमर, क्या मजाक है बेटा, नाश्ता करो ना। ये लो। जी जहांगीर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप रिपोर्ट्स देख ली? उमर का क्या हाल है अभी? बस कुछ खास तबीयत ठीक नहीं है उसकी। रिपोर्ट्स में क्या है? डॉक्टर साहब, सब ठीक है? आई वॉज इन डाउट, इसीलिए मैंने ये टेस्ट करवाए थे। किस चीज का डाउट डॉक्टर साहब? जहांगीर साहब, उमर को ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर? उमर को? डॉक्टर साहब क्या क्या कह रहे हैं? वो तो छोटा सा बच्चा है, शायद रिपोर्ट में कोई गलती हो गई हो, फिर से देख लें। जहांगीर साहब, मैं रिपोर्ट्स के मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब वो तो छोटा बच्चा है, शायद रिपोर्ट में कोई गलती हो गई हो, एक दफा देख लें। बीमारी एज नहीं देखती, किसी बूढ़े को भी हो सकती है, किसी जवान को भी हो सकती है, किसी बच्चे को भी हो सकती है। डॉक्टर साहब तो छोड़, मेरा बेटा। डॉक्टर साहब एक दफा आप हौसला करें, हिम्मत रखें, हम उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे। उसका कोई इलाज? इसका इलाज है, मैंने कहा ना, हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, बच्चे को ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत करें, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। कैसे हिम्मत रखूं? मेरा बेटा एक ही बेटा है, वो ही है मेरा। डॉक्टर साहब उसके इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो मसला बढ़ जाएगा। आप हौसला रखें। श्योर? 100% श्योर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उसको संभालिए प्लीज। आराम से देख के बेटा, देख के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ, लेट जाओ, आ जाओ। पानी लेके आओ। थोड़ा आराम करोगे ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो शाबाश बेटा, आंखें बंद कर लो, लेट जाओ। शाबाश, टांगे नीचे करो, ये लो, ऐसे आराम से। शाबाश। अचानक इस तरह से इसकी तबीयत का यूं खराब हो जाना, अल्लाह पाक इस बच्चे को सेहत दे। साहब, उमर को ब्रेन ट्यूमर। उमर को ब्रेन ट्यूमर। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो जहांगीर? आप बताएं, सब खैरियत है ना? उमर का है? बेटा उमर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
क्या बात है? कुछ नहीं। क्यों मुझसे इस तरह बात करने लगती हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज दिलावर। और से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फोन नहीं उठा रहा मेरा। और जहांगीर ने, खैर छोड़ो, तुम्हें क्या, तुम्हें बताने का कोई फायदा भी तो नहीं है। तुम तो खुश हो ना, तुम्हारी जिंदगी तो मुकम्मल है। जब चाहो अपने बच्चों से मिल सकते हो, उन्हें देख सकते हो। ये तो बस मैं ही हूं, सबकी पाबंदियों के हिसार में कैद। मैंने इस तरह की कोई पाबंदी तुम पर नहीं लगाई है। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैंने तुम्हें वहां जाके मिलने से रोका है। बस दिलावर, बस। सब समझती हूं मैं जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें प्यार नहीं किया, इज्जत नहीं दी, अहमियत नहीं दी? कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। एहसान है तुम्हारा मुझ पर। चाहती क्या? जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगी, इसी तरह चिड़चिड़ी रहूंगी। बेहतर यही है कि तुम मुझसे बात मत करो। अपने इस रवैये की वजह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हो गौहर, कि मैं तुम्हें किसी तरह जहांगीर के घर जाने की परमिशन दूं। तो एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है दिलावर। गौहर ने आज तक अपनी मर्जी चलाई है और चलाती रहेगी। आया बड़ा इजाजत देने वाला। आपने फोन किया था, क्या हुआ उमर को? सुबह नाश्ता करते वक्त अपना नाम भूल रहा था। बात करते हुए उसका जुबान भी साथ नहीं दे रही थी। उसकी यह हालत देख के बेटा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी कहाँ है? कमरे में है, सो रहा है। बेटा उसकी हालत ऐसी क्यों है? तुम डॉक्टर से पता करो। अभी डॉक्टर के पास गया था उसकी रिपोर्ट्स दिखाने। क्या कहा डॉक्टर ने? जहांगीर बेटा बोलो ना। उमर को क्या? उमर को ब्रेन ट्यूमर है। आखिर इस औरत से कब जान छूटेगी? उसकी
सामने आते ही इस बात का यकीन हो जाता है कि लड़ेगी झगड़ेगी। I'm sorry बेटा। हसन से कॉल करके पूछती। हाँ गुल बोलो। हसन, आपने अपनी आपी के बारे में क्या सोचा है? अब क्या हो गया? वही जो हर रोज होता है। मैं और अफशा भाभी बैठे हुए थे तो आपी ने आकर एकदम से सुनाना शुरू कर दी कि हमने अपने शौहरों को भड़काया कि वो इन्हें इस घर से निकाल दें। अच्छा, उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। कब तक हसन, आखिर कब तक? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिलावर कुछ दिनों में उनको अपने घर ले जाएगा। अल्लाह करे। चलो मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर जल्दी फ्री हो गया तो जल्दी घर आ जाऊंगा। सॉरी हसन, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जहांगीर बेटा, सुंदर तुमसे बात करना चाहती। हेलो। सुंदस, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। रोने की जरूरत नहीं। जाकिर साहब, उमर को ब्रेन ट्यूमर। थोड़ी देर के लिए काम से जा रहा हूं। से बात कर रहा हूं गौर। सुन लिया मैंने।
अच्छे से तैयार रहना। कॉल करूंगा तुम्हें, आज लंच बाहर करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों बात बढ़ा रही हो बहुत? अगर बात को बढ़ाया होता तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं खड़े होते। तुम्हारा इस तरह मुझसे बात करना मुझे पसंद नहीं। तुम मत करो बात। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़े हैं, तुम्हारे पैर पकड़े हैं, भीख मांगी है तुमसे। अगर मैं चाहूं तो ये वक्त भी आ सकता। खुशफहमियों में रहना छोड़ दो दिलावर। ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम्हारे लिए मेरे अंदर कितनी बर्दाश्त है। बैठी रहो यहीं, कहीं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें। अपने भाइयों के लिए सही कारगर मोड़ ले लिया है मैंने। और मेरे भाई अपनी अपनी बीवियों की वजह से मुझे खुद से अलग करना चाहते हैं। आप ही ने अगर ऐसा किया है तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। अफसोस होता है भाई, हमारी बड़ी बहन है वो, हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत, इतना मकाम है, लेकिन वो हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच पाती। हसन दरअसल आप ही जिनसे प्यार करती हैं उनके नजदीक किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन भाई ये पॉसिबल भी तो नहीं है कि हम लोग सबको छोड़कर सारी जिंदगी इस तरह रह सकें। हाँ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो आप ही को आप ही के हाल पे छोड़ दो। अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखोगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। घर चले? चलो। मुझे बेइज्जत कर रही हो, अपने शौहर के साथ इस तरह का रवैया तुम सिर्फ इस जहांगीर की वजह से कर रही हो। शाह साहब, इकराम के ऑफिस के बंदे ने फाइल एग्रीमेंट जहांगीर तक पहुंचाया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, तुम जहांगीर के वकील से राब्ता करो, बात करो उससे। जो हुक्म शाह। जहांगीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा है और उसी की वजह से गौहर का वहां आना चाह रहा है। सख्त फैसला लेना पड़ेगा। ये लो बेटा, खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। यहाँ क्यों? बस मेरा दिल चाह रहा था, मैंने सोचा कि आज साथ मिलकर खाना खाएंगे, फिर तुमसे सारे दिन का प्लान बनाऊंगा, तुम क्या करना चाहते हो। आज जो मेरा बेटा कहेगा ना वही करेंगे। सच बाबा? लेकिन पहले खाना खा लो। क्या हो? आप ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मेरे बाबा। और जब आप मुझे स्पेशल फील कराते हैं ना, या मेरे लिए टाइम निकालने की बात करते हैं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आप बाबा। बस आज के बाद से सबसे पहले तुम्हारे काम, फिर बाकी दुनिया के काम। I love you बाबा। मेरी जान। बाबा
क्या मामा यहाँ आ सकती है? बुला लेता हूँ। थैंक यू बाबा। खाना खाओ। जहांगीर क्यों फोन कर रहा है मुझे? बोलो। कहाँ हो तुम? घर में हूँ, और कहाँ होंगी? उमर तुम्हें याद कर रहा। अच्छा, वो तो हमेशा ही याद करता है, मगर तुम जैसा जालिम इंसान मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं देता। बाहर इस तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और तुम जो चाहे करो, जब चाहे मेरी बेइज्जती करो, मुझे धक्के मार के घर से निकाल दो। सब बताऊंगी मैं उमर को, सब बताऊंगी मैं। अगर वो मुझसे शिकायत करेगा ना आने की, तो सब बताऊंगी उसको तुम्हारी हरकतें। बाहर तुम उमर से ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मैं तो कहूंगी, एक एक बात बताऊंगी मैं उमर को। वो समझता है कि मैं दिलावर की वजह से उससे नहीं मिल रही हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैं कितनी बार उससे मिलने आई और तुमने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। गौहर प्लीज। प्लीज? तुम्हारे मुंह से प्लीज सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। उमर ने जिद की होगी ना तुमसे, संभाला नहीं जा रहा होगा तुमसे, तो फिर तुम मिन्नतों पे आ गए हैं। यहाँ आने से पहले तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बाहर मिलोगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। समझने की कोशिश करो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो बात करनी है वहीं घर पर करो, उमर के सामने। देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें उमर से मिलने से पहले मुझे बतानी होगी। उमर से रिलेटेड ही है, प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसी क्या बात है उमर की? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, बस वहां आ जाओ, उसके बाद उमर के पास साथ ही चलेंगे। ऐसी क्या बात हो सकती है उमर के बारे में जो ये फोन पे नहीं बता सका? बाहर मिलने के लिए बुला रहा है। कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर रखा इसने? ठीक है, देखती हूँ क्या कहता है। हसन ने तो बताया था कि गुल ने उसे आपी के बारे में। साकिब, आप आपी को और गुल को रहने दें, उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दें। मैं आपी को जानती हूँ, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं आपी की कोई भी बात दिल पर मत लूं। आप यहाँ आके बैठे, प्लीज आप यहाँ पे बैठे। साकिब, मुझे अब दुनिया की फिक्र नहीं, मुझे अब सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र। खुदा का ये तोहफा मेरे पास आपकी इमानत है। साकिब, मैं सिर्फ आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ। हमेशा दूंगा। बस खुदा से दुआ है कि एक अच्छे शौहर के साथ साथ एक अच्छा बाप भी साबित होके दिखा। आप होंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर।
इंशाअल्लाह।